दोस्तों, कुछ कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती। कुछ कहानियां सिस्टम को आईना दिखा देती हैं, और जब आईना दिखाया जाता है तो अक्सर सत्ता को अपना चेहरा पसंद नहीं आता। बैटल ऑफ गलवान अब एक फिल्म से ज्यादा बन चुकी है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है, ये एक परीक्षा है, और शायद ये सबसे बड़ा सवाल है जो हाल के वर्षों में बॉलीवुड ने उठाया है। जब फिल्म का टीजर रिलीज हुआ तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, देशभक्ति, फौज, बलिदान, एक्शन और भावनाएं। लेकिन जैसे ही कुछ डायलॉग पब्लिक डोमेन में आए, सिस्टम के भीतर हलचल शुरू हो गई। ये फिल्म केवल दुश्मन को नहीं दिखा रही थी, ये सिस्टम से सवाल कर रही थी, और सवाल ही तो सबसे खतरनाक होते हैं। कहा जाता है कि देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाए जाते, लेकिन सच ये है कि जब कोई सवाल उठाता है तो उसे एंटी टैग देना सबसे आसान होता है, और यही कुछ बैटल ऑफ गलवान के साथ भी हुआ। जैसे ही चर्चा उत्तर प्रदेश तक पहुंची, योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक हलकों ने फिल्म पर नजर रखनी शुरू कर दी। संकेत साफ थे, ये फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं है। उनकी चिंता ये थी कि कहीं ये फिल्म जन भावनाओं को किसी असहज दिशा में ना ले जाए। उनका कहना था कि देशभक्ति पर सवाल उठाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन असली सवाल ये था कि क्या देशभक्ति इतनी कमजोर है कि एक फिल्म उसे हिला दे। यहीं से सलमान खान का नाम विवाद के बीच आया। सलमान, जो हमेशा जनता के हीरो रहे हैं और सिस्टम के खिलाफ कम, खलनायकों के खिलाफ ज्यादा लड़े हैं, इस बार खलनायक कोई किरदार नहीं था, बल्कि एक नैरेटिव था। सलमान ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया, कोई आक्रामक इंटरव्यू नहीं किया, कोई भावनात्मक वीडियो पोस्ट नहीं किया। उनकी खामोशी ने सबसे ज्यादा शोर मचाया। इंडस्ट्री समझ रही थी कि अगर सलमान झुक गए तो कल हर फिल्म मेकर को झुकना पड़ेगा। और तभी तस्वीर में एंट्री हुई शाहरुख खान की। SRK केवल सुपरस्टार नहीं, ये एक विचारधारा है, एक आवाज है। ये याद दिलाता है कि सिनेमा सिर्फ पैसा कमाने का साधन नहीं, सोच भी हो सकता है। शाहरुख ने खुलकर कहा, सिनेमा का काम सिर्फ मनोरंजन नहीं, सवाल उठाना भी है। उन्होंने कहा, अगर हम हर असहज सच से डरेंगे तो स्क्रीन पर सिर्फ झूठ ही बचेगा। यहीं से नैरेटिव बदल गया। अब ये केवल सलमान बनाम योगी का मुद्दा नहीं था, ये सिनेमा बनाम कंट्रोल का मुद्दा बन गया। कुछ लोग शाहरुख को गैर जिम्मेदार कहते रहे, कुछ कहते रहे कि यही असली देशभक्ति है। मीडिया और सोशल मीडिया दोनों ओर तेजी से बढ़ गए। एक तरफ कहा गया, सेना को राजनीति से दूर रखो, दूसरी तरफ सवाल उठा, तो सच को कहां रखें। बैटल ऑफ गलवान का ट्रेलर अब सिर्फ ट्रेलर नहीं रहा, ये सबूत बन गया। डायलॉग्स को बिना संदर्भ के जज किया गया। कुछ लोगों ने फिल्म देखे बिना ही फैसला सुना दिया। बंद कमरों में बैठकों का दौर शुरू हुआ। डिस्ट्रीब्यूटर्स घबराए हुए थे, एग्जिबिटर्स उलझन में थे, सेंसर बोर्ड पर दबाव था। सवाल केवल एक था, क्या उत्तर प्रदेश में फिल्म रिलीज होगी या नहीं। सलमान के पास विकल्प था, डायलॉग नरम करना, सीन काटना, जोखिम कम करना। लेकिन उनका जवाब सरल था, अगर सच को ही काटना पड़े तो फिल्म बनाने का मतलब क्या। शाहरुख ने चुपचाप सलमान का समर्थन किया। ये दोस्ती का समर्थन नहीं था, ये इंडस्ट्री के अस्तित्व का समर्थन था। क्योंकि अगर आज सलमान अकेले पड़ गए तो कल शाहरुख सुरक्षित नहीं, और परसों कोई और नहीं। योगी आदित्यनाथ के कैंप की भाषा भी बदलने लगी। सीधी बैन की बात पीछे चली गई। अब चर्चा जिम्मेदारी की होने लगी। लेकिन जनता समझ चुकी थी दबाव था, और जब दबाव दिखता है तो सवाल और तेज हो जाते हैं। क्या हम सच केवल तब तक देख सकते हैं जब तक वो आरामदायक हो? क्या सिनेमा केवल वही दिखाए जो सत्ता को पसंद आए? बैटल ऑफ गलवान ने ये सारे सवाल खड़े कर दिए। सलमान की खामोशी, शाहरुख की स्पष्टता और योगी का रुख अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है। ये केवल फिल्म का विवाद नहीं है, ये भारत की रचनात्मक स्वतंत्रता का स्ट्रेस टेस्ट है। अगर फिल्म बिना समझौते के रिलीज होती है तो ये केवल बॉक्स ऑफिस की जीत नहीं होगी, ये संदेश होगा कि सिनेमा अभी भी जिंदा है। और अगर फिल्म रोकी जाती है तो भी कहानी खत्म नहीं होगी। जो सवाल उठ चुके हैं उन्हें सेंसर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, बैटल ऑफ गलवान अब सिर्फ फिल्म नहीं रही, ये युद्ध भूमि बन चुकी है, सीमा पर नहीं, स्क्रीन पर। और इस लड़ाई का फैसला सितारे या सरकार नहीं करेंगे, ये दर्शक करेंगे। तो सवाल ये है कि हम केवल देखना चाहते हैं या समझना भी। नीचे कमेंट करें, क्या सिनेमा को सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए, और अगर हाँ तो ये तय कौन करेगा कि कौन सा सवाल अनुमति योग्य है।